नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बल तथा गति के नियम का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गति का दूसरा नियम क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि गति का तीसरा नियम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या होता है, जिसके अनुसार हमें यह पता चला था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में ही बनी रहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा ध्यान दिया है कि जब आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो तो एकदम से रुकना आपके लिए मुश्किल हो जाता है? और इसके अलावा क्या आपने ये देखा है कि जब ट्रेन को रुकना होता है किसी भी स्टेशन पे, तो वो पहले से ही अपनी ब्रेक्स को मारना शुरू कर देती है, ताकि धीरे आकर वह अपने स्टेशन पर रुक सके। तो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा ध्यान दिया है कि ये सब चीजें किसके द्वारा मुमकिन होती हैं? दोस्तों, ये सब चीजें न्यूटन के गति के दूसरे नियम के द्वारा ही मुमकिन होती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में जान लेते हैं, जिसके बिना गति का दूसरा नियम मुमकिन नहीं है। वो है संवेग। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये संवेग क्या होता है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि संवेग क्या होता है। दोस्तों, संवेग एक मात्रा है जो कि वस्तुओं में गति की मात्रा को मापती है। संवेग को इंग्लिश के लेटर P से दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप चल रहे हैं या कार आपने देखी होगी सड़क पे चलती हो, तो उसके अंदर कितनी गति है ये हमें बताता है संवेग। तो दोस्तों, वो वस्तुएं जिनके पास कम द्रव्यमान या भार होता है, उन वस्तुओं का कम संवेग होता है, जबकि जिन वस्तुओं के पास ज्यादा द्रव्यमान या भार होता है, उन वस्तुओं के पास ज्यादा संवेग होता है। दोस्तों, आपने क्रिकेट खेल तो खेला ही होगा और आपने टेबल टेनिस भी देखा ही होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। अगर आप ये क्रिकेट या टेबल टेनिस खेल रहे हो और आपके सामने वाले इंसान को लग जाए, तो किस बॉल से सामने वाले इंसान को ज्यादा लगेगी, क्रिकेट बॉल से या टेनिस बॉल से? सोचिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आपका उत्तर है कि क्रिकेट बॉल से आपके सामने वाले को ज्यादा लगेगी, तो आप बिल्कुल ही सही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेनिस बॉल का द्रव्यमान कम होता है, जिसकी वजह से उसका संवेग भी कम होता है, जबकि क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका संवेग भी ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछती हूँ। आपने बुलेट के बारे में, मतलब गोली के बारे में तो सुना ही होगा। तो गोली तो बहुत छोटी होती है, तो इसका मतलब ये है कि क्या उसका संवेग बहुत ही ज्यादा कम है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भले ही गोली का द्रव्यमान कम होता है, लेकिन इसका वेग ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि इसका वेग क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल के मुकाबले में ज्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि इसका संवेग भी ज्यादा होता है, भले ही इसका वजन कम हो। तो इसके अनुसार हमें यह पता चलता है कि संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर। तो दोस्तों, न्यूटन के अनुसार गति का दूसरा नियम यह कहता है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं
और इसे कुछ और उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा, तो दोस्तों क्या कभी आपने देखा है कि जब बॉल धीमे से आपके बैट पर लगती है तो आपको बहुत ही कम बल लगाना पड़ता है उस बॉल को मारने के लिए, जबकि अगर बॉल का वेग ज्यादा हो, मतलब वो ज्यादा गति से बैट को हिट करे, तो आपको बहुत ही ज्यादा बल लगाना पड़ता है उस बॉल को मारने के लिए। जिसका मतलब है कि अगर बॉल का वेग ज्यादा है तो उसका संवेग भी ज्यादा है, जिसके अनुसार हमें यह पता चलता है कि बल बराबर है संवेग में परिवर्तन और F बराबर NV घटा NU भाग T। चलिए दोस्तों, अब गति के तीसरे नियम के बारे में जानते हैं। न्यूटन के अनुसार गति का तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए हमेशा ही एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि गति का दूसरा नियम क्या है, जिसके बाद हमने देखा कि गति का तीसरा नियम क्या है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गति का तीसरा नियम क्या कहता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि संवेग का संरक्षण क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाई इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।